हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे और हमारे पूरे फैमिली की तरफ से आप लोग सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, आज मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले घर की साफ़ सफाई। तो सुबह का टाइम हो तो घर की साफ़ सफाई ज़रूर कर लेनी चाहिए सुबह। तो सुबह उठते ही मैंने पूरे घर में भी झाड़ू लगा दिए हैं और उसके बाद घर में पोछा मेरे लगाने के लिए मेड आती है तो पोछा लगा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ पर्दे वगैरह आज खोल रही हूँ, क्योंकि अभी से त्यौहार जो हैं वो शुरू हो गए हैं। एक के बाद एक त्यौहार हैं। आज जन्माष्टमी है, कुछ दिनों के बाद अगले हफ्ते में विश्वकर्मा पूजा है जो हमारे यहाँ होती है, तो इसलिए घर की साफ़ सफाई चल ही रही है। और तो यहाँ पे वही सब पर्दे वगैरह निकाल दिए थे आज साफ़ करने के लिए। तो कुछ पर्दे कल भी धुलाए थे, मतलब साफ़ सफाई चल ही रही है घर में। तो आज निकाले हैं कुछ पर्दे, क्योंकि बारिश का मौसम है तो एक ही बार में सब नहीं करते हैं, एक ही दिन नहीं करते हैं, मतलब डेली डेली करके कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इस हॉल रूम के आज पर्दे को निकाले हैं, धुलने के लिए देना है। तो मम्मी जी वही बोली कि मुझे निकाल दो, मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी साफ़ करने के लिए। तो मम्मी जी लेके गई हैं, डाल देंगी। और मैं किचन में बना रही थी खाना। ऐसे तो आज जन्माष्टमी है लेकिन हम लोगों का व्रत नहीं है। और पहले मम्मी जी व्रत करती थी, मुझे बताती हैं कि मैं पहले जन्माष्टमी का व्रत करती थी, बट मैं जब से आई हूँ तब से तो नहीं देखी मैंने कभी। तो मैं भी नहीं करती हूँ अब, और पहले भी कभी नहीं किया है, तो इसीलिए नहीं करते हैं। बस पूजा करके प्रसाद वगैरह खा के खाना खा लेते हैं। और तो इसीलिए खाना बना रहे हैं यहाँ पे, और चाय भी बन रही है साथ में। मम्मी जी और पापा जी के लिए चाय है। तो इस बार ऐसे जन्माष्टमी 6 और 7 तारीख दोनों दिन है। तो आज हम लोग पूजा किए हैं 6 तारीख को, और कल 7 तारीख है। तो कल भी मतलब बृहस्पतिवार है तो हमारा व्रत रहेगा, कल करते हैं। तो इसीलिए खाना बनाना है मुझे। हस्बैंड जी नहा धो के पूजा करने के लिए गए हुए हैं पूजा रूम में, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। बच्चों की आज ऐसी छुट्टी है, इसीलिए बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो बच्चों को भी बोली हूँ नहा धो के रेडी होने के लिए, मेरे साथ पूजा करने के लिए जाने के लिए। तो यहाँ तो दोनों बच्चे नहा धो के तैयार हो गए हैं। दोनों को मैं तैयार कर दी हूँ। दोनों आज कुर्ता पहने हैं, तो बोली थी कि मैं पहन लो कुर्ता, और छुट्टी भी है, घर में है तो अच्छे से तैयार हो जाओ। तो अभी यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ नहा धो के। और अब जो कपड़े वगैरह लेके आए थे वो सब थोड़े डाल देते हैं, क्योंकि बारिश का कोई कह नहीं सकते हैं, कभी भी हो जाएगी। तो इसीलिए पहले कपड़े डाल देते हैं। और ये पहले वाले पर्दे हैं जो सुबह को डाल के गई थी मम्मी जी, तो वो सब सारे सूख गए हैं और अभी मैं दोबारा से निकाल के डाल देती हूँ। तो आज जो है सारे पर्दे में हमारे धुल गए हैं घर के। कल परसों से ही मतलब काम में लगे हुए हैं। तो त्यौहार जैसे ही आते हैं, हम हाउसवाइफ के जो होते हैं काम थोड़े बढ़ जाते हैं। घर की साफ़ सफाई हो जाती है तो अच्छा भी लगता है। जब भी त्यौहार का दिन होता है, पूजा पाठ का दिन होता है, तो घर साफ़ सुथरा रहता है, हर चीज़ें साफ़ सुथरी रहती है, तो अच्छा लगता है, मन को शांति सी मिलती है। इसीलिए अभी जब हमारे घर में ऐसे त्यौहार आते हैं तो घर की साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। तो अभी मैं आ गई थी पूजा करने के लिए पूजा रूम में, और देख सकते हैं यहाँ पे दोनों मेरे नटखट जो गोपाल हैं अपने पूजा में लगे हुए हैं। आज दोनों खाना भी नहीं खाए हैं, बस भूखे प्यासे आए हैं पूजा रूम में पूजा करने के लिए। मैं बोली थी कि पहले पूजा करोगे उसके बाद ही आज खाना मिलेगी, तो इसीलिए नहा धो के तैयार होके आए हैं पूजा करने के लिए। और ये सब सारे सामान पूजा के मैंने रात से कोइन से मंगवा लिए थे। और ये मैं दिखा रही हूँ कि मेरी जो लाठी है ये इसमें राधे कृष्ण बनी हुई, तो इसीलिए मैं आज ये पहन ली थी, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, इसीलिए मैं सोची आज यही वाली लाठी पहनती हूँ। और यहाँ पे मैंने भगवान जी के सारे जो भी सामान मंगाए थे पूजा के लिए वो सब एक थाली में निकाल के सजाई हूँ। और अब अपने कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी, उन्हें तैयार करूंगी। तो चलिए आप लोग भी मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। और फ्रेंड हाँ, मैंने पूजा सुबह सुबह इसीलिए नहीं की क्योंकि सुबह को मतलब इतना ज़्यादा टाइम अच्छे से नहीं मिल पाता है कि मैं अच्छे से सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में ही उठ के कर लूँ, क्योंकि पूजा करना में मन को शांति चाहिए। तो जो कि शांति मुझे तभी मिलती है जब घर के बाकी काम हो जाते हैं, उसके बाद ही सुकून से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो मन में ये हड़बड़ी सी लगी रहती है कि पूजा करने में भी जल्दीबाजी करो, फिर नीचे घर के कामों के लिए भी लेट ना हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह ही ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए खाना पीना बनना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं पहले ही घर की साफ़ सफाई करके पहले खाने पीने वाले जो काम थे वो निपटा के उसके बाद शांति से आई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा करने में अच्छा सा समय लगता है घर, क्योंकि भगवान की पूजा जो है सच्चे मन से और शांत मन से होनी चाहिए। तो वही बात है, क्योंकि अगर सुबह कर लो तो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी तो करनी ही पड़ेगी। और जब जन्माष्टमी जैसा त्यौहार है और साल में एक बार आता है तो सब कुछ अच्छे से ढंग से तरीके से करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर रही हूँ, और मम्मी जी भी आ गई हैं नहा धो के पूजा करने के लिए। तो मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिनों से उन्हें फीवर हुआ है, तो इसीलिए
अभी आई हैं, फिर भी नहा धो के पूजा करेंगी क्योंकि इतना पावन दिन है, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। तो बोली आती हूँ पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। बच्चों को मैं टीका लगा रही हूँ अपने कृष्णा को। और देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा था मुझे ऐसे वाले टीका लगा दो मम्मा, यू के जैसे जो होते हैं ना भगवान जी के, वो वाले। तो मैंने कोशिश की थी उंगली से ही लगाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मैं तो फ्रेंड अभी पूजा हो गई है, बच्चों को प्रसाद दे दी हूँ। तो क्रिश को दे दिए प्रसाद, हर्ष को नहीं दिए क्योंकि अभी वो खाना खा रहा है। तो सुबह से खाना नहीं खाया था, मतलब 1 बज गए हैं। तो भूख लग गई थी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी दोनों बच्चों को। तो हम लोग की पूजा के चक्कर में ये लोग खाना भी नहीं खाए थे। मतलब क्रिश तो कुछ खा लिया था लेकिन हर्ष कुछ भी नहीं खाया था। तो उससे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो वो नीचे आके पहले खाना खा रहा है। तो अभी मैं सोची कि जब उसे प्रसाद दूंगी उसके बाद ही मैं भी खाऊंगी। तो इसीलिए तो ये जो पर्दे लेके आए थे अभी ऊपर से सूख तो गए ही हैं। तो सोची तब तक बैठे बैठे क्या करूं, ये पर्दे ही लगा देते हैं, एक काम भी हो जाएगा। और तो इसीलिए यहाँ पे पर्दे लगाने लग गई थी। तो कुछ पर्दे लगा लेते हैं जब तक तो हर्ष खाना खा रहा है। तो यहाँ पे ये दरवाजे के पर्दे हैं तो इसे लगा दी हूँ, और थोड़े बहुत खिड़की के पर्दे हैं वो सब भी लगा दूँगी। तो ऐसे करके काम भी मेरे सलट जाएंगे, नहीं तो बहुत सारे काम तो होते ही हैं। तो अभी रूम में आ गए थे, रूम के दोनों पर्दे देख सकते हैं, खिड़की के पर्दे खुले हुए हैं। तो सबकी आज साफ़ सफाई भी है, बेड वगैरह भी सब धुले थे कल ही। तो अभी यहाँ पे क्रिश भी सो गया है, तो बहुत थक गया था वो, और ऐसे भी दोपहर के टाइम में वो एक बार सो जाता है। तो अभी सो गया है। और तो यहाँ पे मैं अपने रूम के पर्दे को भी लगा दी हूँ। और उसके बाद अब जा रहे हैं क्रिश, हर्ष खाना खा लिया है तो उसे प्रसाद दे के मैं भी खाना खा लूँगी क्योंकि व्रत तो नहीं रखे हैं, कल रखेंगे व्रत। सो फ्रेंड तो अभी इवनिंग का टाइम है, यानी कि शाम का समय है, संध्या बत्ती का समय है। और मैंने पूजा रूम में दिया बत्ती कर दिया है। और ये लाइटिंग हर्ष ने किया था, दिन में ही कर दिया था, तभी मैं पूजा कर रही थी। और अभी फिर से दोनों आ गए हैं। तो यहाँ पे हर्ष अगरबत्ती जला रहा है और कुछ मोमबत्ती जला के सजाया है। भगवान जी को प्रणाम किया, मैं बोली दोनों प्रणाम करो माथा टेक के। और चॉकलेट्स लेके आए, देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चॉकलेट है। तो हर्ष और क्रिश दोनों ने चॉकलेट रखे हैं कृष्णा जी के लिए। और मैं बोली थी कि इनका बर्थडे है, गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना, तो फिर ये लोग लेके आए हैं। और अभी यहाँ पे रख के प्रणाम कर लिए हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाए हैं। तो दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। और फ्रेंड आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।